नमस्कार। चलिए आज कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन से जुड़े कुछ जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस मेन प्रॉब्लम को समझेंगे जो कंसाइनमेंट स्टॉक में आती है। फिर हम उसे सॉल्व करने के अलग अलग तरीकों और नियमों पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी पहेली से जिसका सामना अक्सर बिजनेस करते हैं जब वो कंसाइनमेंट पर काम करते हैं। तो असल सवाल यही है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। सोचिए, एक बिजनेस ने अपना माल किसी दुकान को बेचने के लिए दिया, पर साल के आखिर में वो बिका नहीं। तो अब कंपनी अपनी बुक्स में उस माल की क्या कीमत दिखाएगी? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कंसाइनमेंट स्टॉक होता क्या है। देखिए, माल का मालिक, जिसे कंसाइनर कहते हैं, अपना माल एक एजेंट को यानी कंसाइनी को बेचने के लिए देता है। लेकिन जब तक वो माल बिक नहीं जाता, उसका असली मालिक कंसाइनर ही रहता है। चलिए अब इस बिना बिके स्टॉक की कीमत निकालने का पहला और सबसे बेसिक तरीका देखते हैं, जो कि उसकी असल लागत मतलब कॉस्ट पर आधारित है। तो लागत पर वैल्यू निकालने के मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले माल की खरीद की लागत, फिर उसमें कंसाइनर के उन सारे खर्चों का हिस्सा जोड़ते हैं जो उस माल को भेजने में लगे, और आखिर में कंसाइनी के वो खर्चे जो बार बार नहीं होते, उनका हिस्सा भी जोड़ा जाता है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर। यह तरीका तब इस्तेमाल होता है जब माल को उसकी लागत पर नहीं बल्कि एक बढ़ी हुई कीमत पर भेजा जाता है, जिसमें पहले से ही थोड़ा प्रॉफिट जुड़ा होता है। अब ये बीजक मूल्य या इनवॉइस प्राइस क्या है? ये वो कीमत है जिस पर माल कंसाइनी को भेजा जाता है। इसमें माल की असल लागत के साथ साथ एक प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा होता है, जिसे हम लोड मार्जिन कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। अगर हमें सही वैल्यूएशन करना है तो जो माल बिका नहीं है उस पर से इस लोड मार्जिन को हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं करेंगे तो लगेगा कि हमने प्रॉफिट कमा लिया, जबकि माल तो अभी बिका ही नहीं। इन दोनों तरीकों को अगर साथ रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। पहले वाले में हम सिर्फ लागत और खर्चे जोड़ते हैं, जबकि दूसरे में हम इनवॉइस प्राइस और खर्चों को जोड़कर उसमें से उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी लोड मार्जिन को घटा देते हैं। अच्छा, अब तक हमने 2 तरीके देखे, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसा नियम है जो इन सब के ऊपर है और हर हाल में उसे फॉलो करना ही पड़ता है। और वो सुनहरा नियम आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। ये कहता है कि बिना बिके स्टॉक की वैल्यू या तो उसकी लागत होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी, दोनों में से जो भी कम हो। ये इसलिए ताकि कोई भी कंपनी अपनी संपत्ति को उसकी असल कीमत से ज्यादा ना दिखाए। तो ये एनआरवी क्या भला है? इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आज उस सामान को बाजार में बेचा जाए तो सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में असल में कितना पैसा आएगा, वही है एनआरवी। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक सामान को बनाने या खरीदने में 100 रुपए लगे, लेकिन आज बाजार में उसकी कीमत गिर गई है और उसे बेचकर सिर्फ 90 रुपए ही मिल सकते हैं। तो नियम के हिसाब से हम उसकी वैल्यू 100 नहीं बल्कि 90 रुपए ही दिखाएंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साल खत्म हो गया, माल कंसाइनर ने भेज तो दिया लेकिन कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं। तो उस माल का क्या होगा? इस तरह के माल को हम गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं, और क्योंकि ये माल भी अभी बिका नहीं है, इसका मालिक भी कंसाइनर ही है, इसलिए इसका हिसाब किताब भी करना जरूरी है। यहां पर नियम बहुत सीधा सा है। जब हम रास्ते में मौजूद माल की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें सिर्फ कंसाइनर के खर्चे जोड़ते हैं, कंसाइनी के खर्चे नहीं जोड़े जाते, क्योंकि माल तो उस तक पहुंचा ही नहीं, तो वो खर्च करेगा कैसे? तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक का मालिक हमेशा कंसाइनर होता है। इसकी वैल्यू लागत और उस तक के सफर के खर्चों को जोड़कर निकाली जाती है। अगर इनवॉइस प्राइस मेथड इस्तेमाल हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्ट करना पड़ता है। और सबसे जरूरी AS2 का नियम, यानी लागत या एनआरवी जो भी कम हो उसी पर वैल्यूएशन होगा। और अंत में एक सवाल, ये सारे नियम सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं है। जरा सोचिए, एक ईमानदार और सटीक वैल्यूएशन किसी भी बिजनेस को लंबे समय में ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद कैसे बनाता है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि बिजनेस की सेहत और उसकी रणनीति की नींव है।